भाषा भी तो यही होती है? तो भी अधूरा। जैसे उद्यापन में दिया गया अधूरा वस्त्र, उद्यापन में दिया गया अधूरी सामग्री नारी के सौभाग्य को खंडित कर देती है, उसी तरह शंकर को चढ़ी हुई खंडित वस्तु, अधूरी वस्तु उसके पूजन के विधान को खंडित कर देती। कई लोग कहते हमारा ये वाला काम नहीं, हमने व्रत तो करा था, हमने तो उपास तो करा था। तो जरा विचार करना, तुम जो पशुपति व्रत करने गए, एक एक बेलपत्री को छाट कर, धोकर, साफ कर कर कोई खंडित बेलपत्र आपने शिव को तो नहीं चढ़ा दी। शिव महापुराण तो ये तक कहती है कि अगर आपके पास में खंडित बेलपत्र है और आपके पास में नहीं है बेलपत्र, तो शंकर के मंदिर में जाकर उन्हीं की बेलपत्र उठाकर वही धोकर वापिस चढ़ा दो। वही धोकर वापिस चढ़ा दीजिए। और शमी पत्र तो एक ऐसा होता है कि शंकर के मंदिर में अगर शमी पत्र पड़ा हुआ है तो शमी पत्र को मात्र आप स्पर्श ही कर देते हो, उसको धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती। शमी पत्र को धोने की भी जरूरत नहीं है, मात्र स्पर्श ही कर दिया चढ़े चढ़ाए पर, तो भी उसका सुख है हमारा। तो भी उसका आनंद है हमारा। देखो, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, तो सोमवार के दिन उसको शमी पत्र के नीचे बिठाकर और शमी के वृक्ष के नीचे बिठाकर शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर, हाथ में शमी वृक्ष के, हाथ में लड़का या लड़की के हल्दी लगाकर, शमी वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है, तो 3 महीने में विवाह हो जाता है। स्कंद पुराण महाराज, जैसे शमी वृक्ष की मात्र पत्तियों अगर शिव के ऊपर चढ़ी हुई है, शिवलिंग पर चढ़ी हुई है, तो मात्र उसका स्पर्श ही बहुत है। मात्र उसका स्पर्श बहुत है। तो खंडित वस्तु, खंडित सामग्री, अर्धवस्त्र उद्यापन में ना दिया जाए। आप लोग उद्यापन करे होंगे तो आप लोगों ने तो समझदारी रखी होगी। खैर, ये तो बाबा भोलेनाथ जी की कृपा है, कथा निकली इसलिए कह दिया। विधवा होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्यवती होकर जाती। तो हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है कि जो भी वस्तु दी जाए वो जोड़े से होना चाहिए। और महाराज, इसलिए जोड़ी वस्तु का आज भी नियम है हमारा जिस्कंद पुराण के हिसाब से। कहीं आपके घर में अगर ऐसा जुड़मा केला आ जाए तो ईमानदारी से बोलो, खाते हो क्या? नहीं। तो कौन से पुराण में लिखा है कि जुड़ी वस्तु का त्याग होना चाहिए, जुड़ी वस्तु को गाय को खिलाना चाहिए, जुड़ी वस्तु को किसी को दान दे देना चाहिए, जुड़ी वस्तु को किसी देवालय, तीर्थालय आदि में प्रदान कर देना चाहिए, पर उसका भोग नहीं करना चाहिए? किस पुराण में लिखा? कोई आपसे पूछ सकता है कि ये नियम कब से चला आ रहा है साहब? हमारे माता पिता कहते हैं कि ये केला जो जुड़मा है इसको मत खाना बेटा, ये ककड़ी अगर जुड़मा है इसको ना खाइएगा बेटा, कोई बैंगन अगर जुड़मा है इसकी सब्जी ना बनाइएगा भाई, है? अगर कोई फल जुड़मा है तो हमारे यहाँ कह देते हैं इसका उपयोग ना करिएगा। तो आपके बच्चे पूछेंगे, मम्मी तू तो अपनी पुरानी रीति लगाती है, कौन से पुराण में लिखा है कि ये जोड़ी हुई वस्तु का त्याग होना चाहिए, ये जोड़ी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए? तो हमारे यहाँ लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में, ये दोनों पुराण में वर्णन किया गया कि जोड़ी हुई वस्तु का त्याग होना चाहिए। और मान लो उसका भोग कर लिया तो हमारे हिंदू धर्म में माताएं बड़ी अच्छी काव्य बना लेती हैं। अरे मालूम, जुड़वा अगर चीज खाओगे तो जुड़वा संतान होगी। उन्होंने एक काव्य बनाया इसको त्यागने के लिए,
पर स्कंद पुराण शिव पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, जोड़ी हुई वस्तु का अगर कोई नारी भोग कर लेती है तो उसको इस जन्म में बेधव्यता का भाव ग्रहण कर कर अगले जन्म में फिर सौभाग्यवती मरना पड़ा। तो हम ऐसा कर्म करे का। अब ये हमारे यहाँ की पुरानी माताएं ऐसी तो बोलती नहीं, पर उन्होंने कह दिया जुड़वा बच्चा होगा इसलिए खा मत ले, जोड़ी हुई वस्तु का त्याग कर दो। ये जोड़ी हुई वस्तु का भोग नहीं। अगर बैंगन सब्जी बना रहे हो तो जुड़वा बैंगन का सब्जी नहीं, टमाटर जुड़ा हुआ है तो उसकी सब्जी नहीं। जोड़ी हुई वस्तु का भोग हमारे इसलिए हमारे यहां अलग तरह से इसको घुमा करके दिया कि अगर ऐसा करोगे तो उसका ऐसा होगा। पर उसका प्रमाण क्या है? हमारे आज के बच्चे मानने को तैयार नहीं होते। तो बच्चों को समझा सकते हो, कह सकते हो कि पुराण उठाइए, स्कंद पुराण को पढ़िए, स्मरण करो। और अब तो बहुत सरल हो गई साहब पुराण भी। अब आपको ज्यादा संस्कृत में नहीं पढ़ना, ज्यादा वेद पुराणों में नहीं जाना, तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण मंगवा के पढ़ लो। बच्चों से कहना अगर विश्वास नहीं तो उसका ध्यान तो करो, स्मरण तो करो। लिंग पुराण मंगवा कर पढ़ो, पद्म पुराण बुलवा लो, कोई पुराण का हम स्मरण करें कि आखिर हमारे हिंदू धर्म में ये एक चीज चली आ रही है तो उसका कारण क्या है, हमें वहां तक पहुंचना। हमें किसी ने कहा कि ऐसा कर लो और हम वैसा कर लिए, उसने कहा ऐसा कर लो और हमने वैसा कर लिया, तो इससे काम नहीं सजेगा। हमको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, उसको मैं प्रमाणित करूं। महाराज वो कौन सा शिवलिंग है जिस शिवलिंग के सामने ही, बिल्कुल शिवलिंग के पास में ही श्रीफल को तोड़कर उसका जल शिव को समर्पित होता? महाराज 12 ज्योतिर्लिंग में से वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है जिस ज्योतिर्लिंग पर शिव जी के नजदीक में ही नारियल को फोड़कर बदार कर उसका जल तुरंत शंकर को चढ़ाना पड़ता? तुरंत, एक क्षण की भी देरी नहीं, फूटा और चढ़ाया। केवल एक शिवलिंग, एक ज्योतिर्लिंग, वो है मल्लिकार्जुन। कौन सा है? मल्लिकार्जुन। जिस जगह पर चंद्र कुंड विराज रहा है, जहां पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की छाया चंद्रमा कुंड के अंदर दिखाई देता है और भगवान के शिखर का दर्शन उस कुंड में चंद्रमा के साथ किया जाता है, तो 2 दिन 5 दिन के अंदर तो चश्मा उतर ही जाता है। ये चंद्रकुंड मल्लिकार्जुन। क्यों? महाराज श्री कार्तिक स्वामी, श्री कार्तिकेय जी महाराज जब रुष्ट होकर श्रीशैलम पर गए, और ये वही श्रीशैलम है जहां पर ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी को अहंकार आ गया था। पाया रखा रहा है, कोई बिंब बन रहा है, कालम बन रहा है, उसमें नीचे पाया बना रहा है। तो उसमें जो ब्राह्मण होते हैं, आप जिन वास्तुशास्त्री से पूछेंगे, ब्राह्मण जन से पूछेंगे कि हमारा मकान बन रहा है, खड्डा खुद रहा है, तो उसमें पहले क्या चीज रखें, तो वो बता देगा। इसमें आप नाग नागिन का जोड़ा रख दीजिए, इसमें आप थोड़ा सा कलश में शक्कर भरकर उसमें अमरबेल के टुकड़े डालकर रख दीजिए। पर शिव महापुराण, स्कंद पुराण, वास्तुशास्त्र, अग्नि पुराण और वामन पुराण, ये वामन पुराण के अंतर्गत भी मिलेगा और अग्नि पुराण के अंतर्गत भी मिलेगा कि यदि नूतन मकान के पाए में एक नारियल के गोले में गुड़ भरकर शमी पत्र रखकर उसको दबा दिया जाए तो उस घर में कभी संपदा
की कमी नहीं होती और क्लेश नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी अहंकारी बहू क्यों ना हो, चाहे कितना भी अभिमतता रखने वाली सास क्यों ना बहू, उस सास बहू में प्रेम ही रहेगा, क्लेश नहीं हो सकता। उसमें विवाद नहीं हो सकता। उस घर के अंदर जितने महाराज सुंदर अग्नि पुराण और वामन पुराण कह रही है, एक गोले में गुड़ शमीपत्र रखकर जो दबाया जाता है उससे जीव को, इसलिए आज भी हमारे यहाँ नियम है, जब आप लोग नहीं दबा पाते तो जब वास्तु पूजन कराने पंडित जी आते हैं तो एक चांदी के एक तांबे के लोटे में नागिन उसमें शक्कर भरते हैं, शक्कर भर के उसको दबाते हैं कि भले तुमने गुड़ नहीं रखा तो शक्कर दबा दो, पर उसको गोले में रखना चाहिए, परंतु उसको रख देते हैं वो तांबे के कलश में। नियम वही है पर उसको चेंज कर दिया गया समय अवस्था में कर दिया कि उसमें तांबे का कलश रखो, चांदी का नागिन रखो, शक्कर भरो, फिर दबा। और नियम वो है कि नारियल का गोटा हो, गुड़ भरा हो, उसमें भले तुम नागिन रखो चाहे कुछ भी रखो, पर समीप पत्र अगर रख दिया तो नागिन की भी जरूरत नहीं है। समीप पत्र रख दिया तो वास्तु की मूर्ति रखने की भी जरूरत नहीं है। समीप पत्र में 33 कोटि देवता एक एक पत्ती के रूप में उस समीप पत्र के भीतर विराजमान रहते हैं, जिसको हम विराजमान कर रहे होते, सुख समृद्धि वैभव आनंद देते। सुख देना उसका कर। महाराज सरस्वती के अभिमान को भगवान तोड़ दिए। कार्ड बन रहा है, मकान बन रहा है और उसमें कोई नया पाया, पहली बार अगर कोई पाया रखा रहा है, कोई बिम बन रहा है, कॉलम बन रहा है, उसमें नीचे पाया बना रहा है, तो उसमें जो ब्राह्मण होते हैं, आप जिन वास्तुशास्त्री से पूछेंगे, ब्राह्मण जन से पूछेंगे कि हमारा मकान बन रहा है, खड्डा खुदरा, तो उसमें पहले क्या चीज रखें, तो वो बता देगा। इसमें आप नागिन का जोड़ा रख दीजिए, इसमें आप थोड़ा सा कलश में शक्कर भरकर उसमें अमरबेल के टुकड़े डालकर रख दीजिए। पर शिव महापुराण, स्कंद पुराण, वास्तुशास्त्र, अग्नि पुराण और वामन पुराण, ये वामन पुराण के अंतर्गत भी मिलेगा और अग्नि पुराण के अंतर्गत भी मिलेगा कि यदि नूतन मकान के पाए में एक नारियल के गोले में गुड़ भरकर शमीपत्र रखकर उसको दबा दिया जाए तो उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती और क्लेश नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी अहंकारी बहू क्यों ना हो, चाहे कितना भी अभिमतता रखने वाली इजाजत मांगे, ना दुकान का हिस्सा मांगे, ना रकम मांगे। इतना प्रेम कहां से आता था? तो पुरानी बात याद करो, पहले के समय में ये सीमेंट के मकान बनते थे क्या? अरे बोलते जाओ। नहीं, क्या होता था? चूना मंगवाया जाता था, मिट्टी मंगवाई जाती थी, उसमें गुड़ मिलाया जाता था। बोलो मिलाते थे कि नहीं मिलाते थे? गुड़ मिलाया जाता था और उसमें थोड़ा सा उसको चिकना करने के लिए खोपरे का तेल डाला जाता था। अब वास्तु रीति में तो हमने ये सब चीज छोड़ दिया, हमने ये सब चीज समाप्त कर दिया कि ना तो हम उसमें गुड़ मिला रहे हैं, ना कोई वस्तु मिला रहे हैं, बस सीधे सीमेंट खरीद के लाए और लगा दिया गया। पर उसका वास्तु तत्व क्या है? उसका वास्तु जैसे कोई बहुत बीमार व्यक्ति है, बहुत बीमार है, वो बहुत बीमार, और उसको कोई औषधि नहीं लग रही, उसको कोई औषधि काम ही नहीं कर रही, तो आप जब उसको भोजन कराएं, पानी पिलाएं, आप उसको कुछ भी खिलाएं, चाहे जूस पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, चाहे सूप पिला रहे हो, उसका मुख यदि आप पूर्व में रखकर खिलाएंगे तो 15 दिन के अंदर वो अपने हाथों से भोजन करना चालू कर देगा। 15 से 16वां दिन नहीं होगा। पर यदि आप उसको उत्तर का मुख रखकर, आप उसको पश्चिम का मुख रखकर बीमार व्यक्ति को अगर भोजन कराएंगे, दक्षिण का मुख रखकर भोजन कराएंगे, तो उसको औषधि लगने में बहुत समय लगता है महाराज। औषधि इसको 15 दिन बहुत हो गए, बहुत। जिससे दक्षिण की ओर मुख कर कर भोजन करने वाले व्यक्ति का उदर, पेट, वो कहते हैं ना रोग हो जाते पेट के, रोग बहुत सारे हैं महाराज, बहुत रोग है महाराज।
पेट से जुड़ा हुआ कब्ज का भी रेबे, गैस का भी रेबे, और ना जाने जाने कितने कितनी बीमारियां उसके अंतर्गत हो जाती हैं। तो ये सारे रोग कैसे होते हैं? दक्षिण में बैठकर अगर आप मुख कर भोजन कर रहे हो तो पेट से जुड़ा हुआ रोग कभी जिंदगी में समाप्त नहीं हो सकता। 50 गोली खा लो, 50 ऑपरेशन करा लो, 50 तरह के डॉक्टर को दिखा लो, मतलब यह पक्का है कि आप दक्षिण की ओर बैठकर, दक्षिण की ओर मुख कर आप भोजन ग्रहण कर रहे हो तो आपको वो दुख तो ग्रहण करना ही पड़ेगा, वो दुख तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो भगवान शिव की कथा कर रही है, स्कंद पुराण वर्णन कर रही है महाराज, सुंदर अग्नि पुराण और वामन पुराण कर रही है। एक गोले में गुड़ शमी पत्र रखकर जो दबाया जाता है उससे जीव को, इसलिए आज भी हमारे यहाँ नियम है, जब आप लोग नहीं दबा पाते तो जब वास्तु पूजन कराने पंडित जी आते हैं तो एक चांदी के, एक तांबे के लोटे में नाग नागिन उसमें शक्कर भरते हैं, शक्कर भर के उसको दबाते हैं कि भले तुमने गुड़ नहीं रखा तो शक्कर दबा दो, पर उसको गोले में रखना चाहिए, परंतु उसको रख देते हैं तांबे के कलश में। नियम वही है पर उसको चेंज कर दिया गया समय अवस्था में। समय अवस्था में कर दिया कि उसमें तांबे का कलश रखो, चांदी का नाग नागिन रखो, शक्कर भरो, फिर दबा। पर नियम वो है कि नारियल का गोटा हो, गुड़ भरा हो, उसमें भले तुम नाग नागिन रखो चाहे कुछ भी रखो, पर समी पत्र अगर रख दिया तो नाग नागिन की भी जरूरत नहीं है। समी पत्र रख दिया तो वास्तु की मूर्ति रखने की भी जरूरत नहीं है। समी पत्र में 33 कोटि देवता एक एक पत्ती के रूप में उस समी पत्र के भीतर विराजमान रहते हैं, जिसको हम विराजमान कर रहे होते। सुख समृद्धि वैभव आनंद दे। भोजन कराएं, पानी पिलाएं, आप उसको कुछ भी खिलाएं, चाहे जूस पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, चाहे सूप पिला रहे हो, उसका मुख यदि आप पूर्व में रखकर खिलाएंगे तो 15 दिन के अंदर वो अपने हाथों से भोजन करना चालू कर देगा। 15 से 16वां दिन नहीं होगा। पर यदि आप उसको उत्तर का मुख रखकर, आप उसको पश्चिम का मुख रखकर बीमार व्यक्ति को अगर भोजन कराएंगे, दक्षिण का मुख रखकर भोजन कराएंगे तो उसको औषधि लगने में बहुत समय लगता है महाराज। औषधि इसको 15 दिन बहुत हो गए, बहुत। जिससे दक्षिण की ओर मुख कर कर भोजन करने वाले व्यक्ति का उदर, पेट, वो कहते हैं ना रोग हो जाते, पेट के रोग बहुत सारे हैं महाराज,